तमाम प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली रज़ा। एक बार फिर हिस्ट्री टीवी चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बैतुल्लाह की तामीर, एक अजीम ईमान अफरोज़ दास्तान। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की अल्लाह के हुक्म से तामीर की, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वो ज़माना था जब मक्का की सरजमीन बिल्कुल सुनसान थी, ना आबादी, ना बाजार, ना काफले, चारों तरफ पहाड़, तपती रेत और खामोशी सी। उसी वादी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और शेर ख्वार बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़कर जा चुके थे। अल्लाह के फजल से जमजम का चश्मा जारी हुआ, कबीला जरैम आबाद हुआ और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए। वो फर्माबरदार, बाइखलाक और अल्लाह के महबूब बंदे थे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से एक और अजीम हुक्म मिला, मेरे घर को तमीर करो ताकि ये मेरे नाम पर इबादत का मरकज़ बने। ये वही जगह थी जहाँ कभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला घर बनाया था, जो वक़्त के साथ साथ मिट चुका था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन मक्का पहुँचे। बाप बेटे की मुलाकात आंसू और शुक्र से भरी हुई थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सुनाया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक लम्हा भी ताख़ीर ना की और अर्ज़ किया, अब्बा जान, जो हुक्म अल्लाह ने दिया है वही कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। दोनों बाप बेटे ने मिलकर काबतुल्लाह की बुनियादें तलाश की। रवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने निशानियां ज़ाहिर फरमाईं, यहाँ तक कि असल बुनियादें वाज़ेह हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें उठाते और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर ला ला कर देते। ये कोई आम तमीर ना थी, ये तौहीद, इताअत और कुर्बानी की अलामत थी। जब दीवारें बुलंद होने लगीं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ख़ास पत्थर पर खड़े हो गए, जो आज मुकामे इब्राहीम कहलाता है। इसी दौरान दोनों बाप बेटे ये दुआ मांगते जाते थे, ऐ हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला, जानने वाला है। ये दुआ आज भी हमें सिखाती है कि इबादत के बाद कबूलियत मांगना कितना ज़रूरी है। जब तमीर मुकम्मल होने लगी तो हजर अस्वद रखने का वक़्त आया। ये पत्थर जन्नत से आया था। इब्तदा में सफ़ेद था, मगर इंसानों के गुनाहों की वजह से स्याह हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसे निहायत अदब और एहतराम के साथ उसी जगह पर नस्ब किया। इस लम्हे आसमान के फरिश्ते भी गवाह थे। काबतुल्लाह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि तौहीद का मरकज़, इबादत की सिमत क़यामत तक के लिए हदायत की अलामत थी। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और लोगों में हज का ऐलान कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? अल्लाह ने फरमाया, तुम ऐलान करो, आवाज़ को लोगों तक पहुँचाना मेरा काम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुकारा और वो आवाज़ आज भी लब्बैक की सूरत में गूंज रही है। इस अजीम वाक़े से हमें यह सबक मिलता है, अल्लाह का हुक्म हर चीज़ पर मुक़द्दम है। बाप बेटे की इताअत और मोहब्बत, इबादत में इखलास। काबतुल्लाह हमें आज भी पुकार रहा है, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो। तमाम प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी इस्लामी सच्ची कहानियाँ आपके पास पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।